पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि अयोध्या में खुदाई में जो खंभे निकले हैं उन्हें बड़े ज़ोर शोर के साथ ये कहा गया कि ये देखो, ये राम के मंदिर के अवशेष है जो अब निकल रहे हैं। मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या वो सिद्ध कर सकते हैं कि वह जो खंभे निकले हैं वो राम के मंदिर के ही हैं? बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी अयोध्या की खुदाई की जाए तो उसमें सिवाय बुद्ध के अवशेष के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ये भूमि बुद्ध भूमि है और बुद्ध भूमि की इस भूमि को किसी भी जगह खोदा जाए, हर जगह बुद्ध के अवशेष ही निकलते हैं और ये भूमि बोलती है मैं बुद्ध की भूमि हूँ, मैं बुद्ध की भूमि हूँ। लेकिन ये बहुत ही हास्यप्रद है। पुष्पमित्र शुक्ल से लेकर के आधुनिक ब्राह्मणों तक ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर भिक्षुओं के कत्लेआम ही नहीं किए थे, बल्कि बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप में नष्ट करने की दृष्टि से तमाम बुद्ध विहारों को ध्वस्त किया और उनके अवशेषों को जमीन के अंदर दफन कर दिया। लेकिन बावजूद इसके वो बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध की सभ्यता, बुद्ध के ज्ञान को नष्ट नहीं कर सके। मैं ये बताना चाहता हूँ, तमाम देश के इतिहासकार हैं, कोई भी इतिहासकार हो, कोई भी ब्राह्मण हो, मेरा चैलेंज है जो गारंटी के साथ, दस्तावेजों के साथ, प्रमाण दस्तावेजों के साथ ये सिद्ध करे कि वहाँ कभी राम का जन्म हुआ था। मात्र कल्पना से, मात्र भावनाओं की बात कह करके ये कह दिया जाए कि ये राम जन्मभूमि है, ये दूसरे धर्म के लोगों के मानने वाले लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं की हत्या है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में बौद्धों की ओर से भी अपील थी तो उन बौद्धों की अपील को सुने बगैर, अरे कम से कम यही कह देते कि इस अपील में कोई दम नहीं है, या यही कह देते कि ये देर से जाहिर की गई है, अविलंब यानी फैसला दिया गया, लेकिन बौद्धों की बात को नहीं सुना गया। अब आज बड़े खुश मिजाज से लोग बोल रहे हैं कि वो अवशेष जो निकले वो राम मंदिर के हैं, लेकिन वो भूल गए कि अभी अभी जो अवशेष निकला वो बौद्ध अवशेष है। सारा इतिहासकार लोग जानते हैं कि अयोध्या कभी साकेत नगरी के नाम से जानी जाती थी, जहाँ मृणाल माता जो थी वो राजा प्रसेनजित की पत्नी थी, जो श्रावस्ती नरेश थे। वही प्रसिद्ध अश्वघोष जो महायान का कवि था, उसी साकेत नगरी का रहने वाला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्पना में, भावनाओं में बह करके किसी भी चीज़ को बार बार झूठ बोलने से आप ये कहना चाहते हैं कि ये राम जन्मभूमि है, ये राम जन्मभूमि है। इतिहास नहीं कह रहा है, बल्कि तुम बता रहे हो कि हर तरीके से भारत की धरती पर हिंदुइज्म की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू गणराज्य लाने की कोशिश की जा रही है। क्या इतिहासकार मुझे कोई बताएगा कि ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्या मुझे कोई बताएगा पद्मिनी की अस्मत को लुटवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को लाने वाला कौन था? क्या कोई आदमी मुझे बताएगा कि इस देश के अंदर जब जब कोई विदेशी आक्रमण हुआ तो किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया? क्या मुझे कोई बताएगा अंग्रेज को सपोर्ट करने वाले कौन थे? क्या कोई मुझे बताएगा मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले कौन थे? क्या मुझे बताएगा मुसलमानों को अपनी बेटियां देने वाले कौन थे? क्या मुझे बताएगा कि आधुनिक काल में भी मुसलमान नेताओं को अपनी बेटियां देने वाले कौन हैं? जो लोग अपनी बेटियों को दूसरे लोगों के, समाज के लोगों को पति बनाने से रोक नहीं पा रहे हैं, जो लोग अपनी बेटियों को अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, वो किस मुँह से ये कहते हैं कि ये जो अवशेष निकले हैं वो जो है राम के मंदिर की है? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं ये बुद्ध भूमि है, विदेशों में जाके कहते हैं मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, वो बाहर जाके लोगों से कहते हैं हमने तुमको ज्ञान दिया, वो बार बार बोलते हैं युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अभी अभी ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, हमारे देश में 33 करोड़ देवता है और उनमें से ऐसे ऐसे देवता हैं, जब लक्ष्मण को वो जो है बेहोश कर दिया था तीर मार करके, तो हमारे महान शक्तिशाली परम योद्धा जो है हनुमान जी पूरे पहाड़ को उखाड़ के ले आए थे। यही नहीं, यहाँ की देवियों ने जिन जिन लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश की उन्होंने उनका मर्डर कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। हमारे देश के 33 करोड़ देवता है, क्या उनके पास कोई भी संजीवनी बूटी ऐसी नहीं है जो कोरोना वायरस से मुक्त हो सके?
हमारे देश में सृष्टि बनाने वाला, क्या उसके पास कोई ऐसा वैद्य धरंतर वैद्य नहीं है जो इसकी जो है इस कोरोना वायरस की दवा को दे सके? मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे देश के झूठ बोलने वाले लोगों, अब ज़्यादा झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम जितना दबाओगे, तुम जितना लोगों को परेशान करोगे, तुम जितना झूठ बोल करके लोगों को मानसिक उनकी चेतना पर प्रहार करोगे, कहीं ऐसा न हो कि जो लोग सो रहे हैं वो भी ये मांग करने लगे कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो बुद्ध विहारों को तोड़ करके बनाए गए वो हमारे हैं। आज भी मथुरा में खुदाई की जाए तो वहाँ सारे के सारे बुद्ध के अवशेष निकलती है, वहाँ कहीं भी कृष्ण भूमि नहीं निकलती है। फिर मैं जानना चाहता हूँ लोगों से, किस मुँह से कहते हैं आप वो कृष्ण भूमि है? कहाँ कृष्ण भूमि है? कहाँ कंस भूमि है? कहाँ राम भूमि है? कहाँ रावण भूमि है? कहाँ क्या भूमि है? तुम्हारे पास ही इतिहास है, तुम भी बहुत बड़े इतिहासकार हो, दुनिया में कोई इतिहासकार नहीं है। यहाँ मैं संक्षेप में यही कहूँगा, ये देश हम सबका देश है। इस देश की आज़ादी में सभी जाति के लोगों ने कुर्बानी दी है, किसी जाति विशेष के लोगों ने इस देश को आज़ाद नहीं कराया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतने प्रकांड विद्वानों के बीच जब ये देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने वाला कोई नहीं था, तब केवल एक दलित समाज का ही आदमी मिला जिसे अनुसूचित जाति कहते थे, जिसे शूद्र जाति कहते थे, जिसको हरिजन जाति का कहते थे, उसने संविधान बना करके दिया। और कितना महापुरुष था वो कि उसने बदले की भावना से नहीं बल्कि समानता की भावना से भारत की संविधान की रचना की, जो अपने आप में एक अनोखी घटना है। हम सब इस देश में निवास करते हैं। इस कोरोना वायरस के पीरियड में हम इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करें कि हम सोच रहे हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस चलता रहेगा, दूसरी तरफ हम मनमानी करते रहेंगे, लोग उसी में लगे रहेंगे बचाव में, और हम जो चाहते हैं कर लेंगे। याद रखो, आज लोग कोरोना वायरस के चक्कर में पड़े हुए हैं, कल जब इससे मुक्त होंगे तब देश का बच्चा तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुम्हारे पास क्या आया, कितने लोगों ने धन दिया, तुमने कितने गरीबों के लिए खर्च किया। तमाम लोगों के लिए आप बोलते हैं हम गाड़ियों से भेज रहे हैं, हम बसों से भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी हज़ारों लोग पैदल चल रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, फिर भी आप इतना झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि हम गाड़ियों से भेज रहे हैं, गाड़ियों से भेज रहे हैं। जब सभी लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, तो छाले के तुम्हारे मुँह में पड़ रहे हैं, छाले के तुम्हारे पैरों में पड़ रहे हैं, छाले के नेताओं के पैरों में पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ये सामग्री जो बांटी जा रही है, कहा जा रहा वहाँ हमने भोजन दान दिया, वहाँ हमने सूखा अनाज दिया। मैं बहुत सी जगह आज भी गिरा सकता हूँ जहाँ आज तक लोगों के पास खाने के लिए नहीं पहुँचा। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, ये बुद्ध की भूमि है, इससे खिलवाड़ मत करो, बुद्ध की संस्कृति से खिलवाड़ मत करो। इतने वर्षों में 2564 वर्ष में भी तुम इस बुद्ध की संस्कृति को समाप्त नहीं कर सके, तो सोचो क्या तुम में, या क्या तुम्हारे फरिश्तों में, या क्या तुम्हारे देवताओं में ये ताकत है कि तुम बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करोगे। होश में आओ, बुद्धि को विकास करो, शांति के पथ को अपनाओ, भाईचारा अपनाओ, तभी हमारा देश मजबूत होगा और उससे हमारा देश खुशहाल होगा। हम सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके साथ आप सभी का मंगल कामना की मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी रहे, आप दुखों से मुक्त हो, कोरोना वायरस से ये देश मुक्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।